गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दानों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
बिहारी श्याम हरे श्री राधे राधे कृष्ण हरे जय कुंज बिहारी श्याम हरे श्री राधे राधे कृष्ण हरे जय कुंज बिहारी श्याम हरे श्री राधे राधे कृष्ण हरे जय कुंज बिहारी श्याम हरे हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर योगेश्वर कृष्ण हरे हरे हे सर्वेश्वर हे परमेश्वर हे योगेश्वर श्री कृष्ण हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे सीताराम 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 हो सीताराम 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 राधे श्याम 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 गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे राम हरे राधे श्याम हरे हरे राधे श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गौरी गोपाल भगवान की की जय 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 श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण ईश्वर टीवी पर और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। सब लोग बैठ जाओ शांति से। भगवान की कृपा से आज हम वृंदावन की पावन धरा में गौरी गोपाल आश्रम में बैठकर गौरी गोपाल भगवान के चरणों में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान की कथा इस अघन के पावन माह में, जो माह अघ मतलब पापों का हरण करने वाला है, मार्ग शीर्ष भी कहते हैं, से मार्ग दिखाने वाला है और शीर्ष पर पहुंचाने वाला है, ऊंचाइयों में पहुंचाने वाला है। ऐसे अगहन के पावन माह में आप सब कथा सुनने के लिए आए हैं। परीक्षित बन करके श्रीमती अमृता तिवारी जी, माधवेंद्र तिवारी जी, राघवेंद्र तिवारी जी, मयंक तिवारी जी, आदित्य तिवारी जी,
उषा मिश्रा जी, संतोषी उपाध्याय जी, तान्या जी, सौम्या जी और समस्त तिवारी परिवार, पूर्वजों के लिए, पूर्वजों के कल्याण के लिए आपने कथा का यह आयोजन कराया है। ग्राम धंजा, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से आप हैं। प्रेम पूर्वक कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। एक बार तिवारी परिवार के लिए सुंदर करतल ध्वनि। इनकी लगन, मैया की आस्था, देखो मैया के पुण्य के कारण पूरा परिवार कथा की गंगा में आप सबने डुबकी लगाई और कथा की गंगा में 7 दिन तक यहाँ आनंद उत्सव होगा। ऐसे बच्चे हों जो अपने माँ को भागवत सुनाने लाए, तो सभी बच्चों को भी साधुवाद। और सारे देश को इससे सीख मिलती है कि हर बच्चा अपने माँ को तीर्थ यात्रा कराए, उनके मन की इच्छाएं पूरी करें। भगवान आप सबको सुखी रखें। कहते हैं भगवान की कृपा तब होती है जब माता पिता की कृपा होती है। माँ बाप के आशीर्वाद के आगे, माँ बाप की दुआओं के आगे भगवान की कृपा भी फीकी है। यदि माँ की कृपा है, पिता की कृपा है, तो भगवान की कृपा होगी ही होगी। और जिस पर माँ बाप का आशीर्वाद नहीं है, उस पर भगवान की कृपा नहीं होती। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद पहले चाहिए। साथ ही बाला प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती उर्मिला तिवारी जी, बड़े भाई शंकर प्रसाद तिवारी, लक्ष्मण प्रसाद तिवारी, मथुरा प्रसाद तिवारी और गोकुल प्रसाद तिवारी, देवी तिवारी जी और समस्त तिवारी परिवार ग्राम खेरिया, सतना से हैं, सतना मध्य प्रदेश। आप सभी इस पावन कथा में, तिवारी परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को आप सब कृतार्थ कर रहे हैं। आप सब बड़े प्रेम से कथा की इस गंगा में डुबकी लगाकर आपने अपना कल्याण तो किया, आज आपके पूर्वज, आपके पितर भी प्रसन्न होंगे कि हमारे बच्चे देखो धाम में जाकर के कथा का रसपान कर रहे हैं। घर में किया गया अनुष्ठान फल देता है 1 गुना, तो तीर्थ में किया गया वही कार्य अनेक गुना फलदायी बन जाता है। अभी 25 दिसंबर से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगाएंगे और श्रवण करेंगे आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा को। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित आनंद। भागवत जी के 18,000 श्लोकों में, 335 अध्यायों में, 12 स्कंधों में 6 अध्यायों की महिमा व्यास जी ने पहले गाई। भागवत सुनने से क्या होता है, भागवत क्यों सुननी चाहिए, क्यों आवश्यक है, भागवत क्यों सुननी चाहिए, क्या होता है भागवत सुनने से, क्यों जरूरी है भागवत। हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने, परीक्षित जी ने क्यों भागवत सुनी, धुंधकारी ने क्यों सुनी, आओ जानते हैं। अच्छा ये बताओ, शब्दों में ताकत होती है कि नहीं? हाँ या ना? कितनी ताकत होती है? तलवार की ताकत ज्यादा है कि शब्दों की ताकत ज्यादा है? हैं? हाँ, तलवार का मारा हुआ व्यक्ति बच सकता है, पर शब्दों का मारा हुआ व्यक्ति बचना संभव नहीं है। कहते हैं तलवार भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। तो गोली के घाव भर सकते हैं, बोली के घाव नहीं भरते। अच्छा ये बताओ, बोली
घाव करती है कि नहीं? हाँ या ना? बोली मन को दिल दुखाती है कि नहीं? यदि गलत बोली बोली जाए तो आपका मन दुखी हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। यदि गलत बोला जाए तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। यदि आपके लिए गलत बोला जाए तो आपको क्रोध आ सकता है। शब्दों में देखो कितनी जान है कि शब्दों के कारण कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्रोध आ जाता है। सब कुछ शब्दों से तो हो रहा है ना, क्यों? और आप हंस रहे हैं, प्रसन्न हैं, वो भी शब्दों का जादू है। अच्छे शब्द बोले जाएं तो आप हंसने लग जाएंगे, बुरे शब्द बोले जाएं तो आप रोने लग जाएंगे। तो शब्द जो हैं इतना प्रभाव डालते हैं जीवन में कि व्यक्ति रोता रोता शब्दों के कारण हंसने लगता है और हंसता हंसता गलत शब्दों के कारण रोने लग जाता है और क्रोध में आदमी डूब जाता है। पूरा खेल शब्दों का है। अब मुझे ये बताओ कि भागवत जी जब आप सुनते हैं तो क्या कानों से जाता है? बोलो, शब्द ही तो जाते हैं। यदि सांसारिक शब्दों से आपको क्रोध आ सकता है तो भागवत के शब्दों से हृदय में भगवान क्यों नहीं आ सकते? हाँ? यदि शब्द क्रोध को पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता? शब्द क्रोध को पैदा कर सकता है कि नहीं? यदि शब्द क्रोध को पैदा कर सकता है तो शब्द भगवान को भी तो प्रकट कर सकता है, नहीं कर सकता? अरे ध्रुव जी ने शब्द ही तो जपे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये शब्द ही तो है, अक्षर ही तो है। 12 अक्षर हैं, 12 अक्षर हैं, 12 अक्षर मंत्र ही तो है। ध्रुव जी ने मंत्र ही तो जपा। जब प्रतिष्ठा होती है तो ब्राह्मण मंत्र ही तो जपते हैं, मंत्र ही तो पढ़ के ना मूर्ति प्रतिष्ठा करा देते हैं। फिर शब्दों में इतनी ताकत होती है कि बैकुंठ के भगवान को भी शब्द सामने ला करके प्रकट कर सकता है। ये शब्दों की ताकत होती है। इसलिए तो कहा शब्द ब्रह्म, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। तो भागवत क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि सांसारिक शब्दावली आपको क्रोध दिलाती है, सांसारिक शब्दावली आपके मन को अशांत करती है। पर भागवत जी के शब्द जब हृदय में प्रवेश करते हैं, मन शांत हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन एक नई एनर्जी से, नई ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए हम सबको भागवत सुननी चाहिए। भागवत सुनने मात्र से व्यक्ति आह्लादित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसलिए भागवत जी में शब्द हैं, श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं। प्रत्येक शब्द ग्राह्य है, मीन्स ग्रहण करने योग्य है। प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण, जब भगवान प्रवेश करेंगे तो कहाँ से प्रवेश करेंगे? कानों से। कान से क्या जाएगा? शब्द जाएगा। शब्द जाएगा, वो हृदय में बैठेगा। वह शब्दावली ही परमात्मा को प्रकट करती है। जैसे माचिस और तीली। अब बताओ, माचिस और तीली दो हैं, है ना? पर जब तक तीली को माचिस से घर्षण ना किया जाए, क्या अग्नि प्रकट होती है? घर्षण किए बिना आग प्रकट हो सकती है? नहीं। उसी तरह जैसे माचिस और तीली, जब ये घर्षण होता है तभी जाकर प्रकट होती है आग। ऐसे ही आप हैं माचिस और भागवत जी के शब्द हैं तीली। जब आपके भीतर भागवत जी के शब्द प्रवेश करेंगे और वह प्रवेश करते ही आपके हृदय से जब वो शब्द घिसेंगे, घर्षण होगा, तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। मन मंदिर में ईश्वर कब प्रकट होते हैं? जब कथाओं का सार कानों में प्रवेश करता है। कथाओं का सार सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
नुमः। सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सतचित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान सत्य हैं, चित प्रकाश स्वरूप हैं। अच्छा, भगवान का स्वरूप क्या है? कोई आपसे प्रश्न करे कि भगवान कैसे दिखते हैं? क्यों मैया, कैसे दिखते हैं भगवान? चश्मा वाले भैया, भगवान कैसे दिखते हैं? क्यों, कैसे हैं भगवान? कैसे? हाँ, सच्चिदानंद स्वरूप तो हैं, पर दिखने में कैसे हैं? भगवान का स्वरूप क्या है? क्या है? क्या स्वरूप होगा ईश्वर का? मैया, कैसे दिखते होंगे भगवान? बताओ। आप बताओ, आपके बगल में। हाँ बेटा, तुम ही बता दो। हैं? कैसा है भगवान? निराकार, साकार नहीं है भगवान। कहाँ चले ढूंढने भगवान को? अरे पूछा है, ढूंढ के लाने का नहीं बोला। भगवान कैसे दिखते हैं? आओ हम आपको बताते हैं भगवान कैसे दिखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, ये जो प्रकाश है, जो आपके शरीर में प्रकाश पड़ता है, जैसे आप धूप कहते हैं, धूप पड़ती है ना आपके बॉडी में, शरीर में, तो ये जो धूप है यही परमात्मा का स्वरूप है, प्रकाश। ईश्वर कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है। दूसरा, भगवान कैसे हैं? जैसे आकाश है। कैसे हैं? आकाश के स्वरूप, कितने विशाल। भगवान कैसे हैं? जैसे पृथ्वी है, माटी, वैसी भगवान है। भगवान कैसे हैं? जैसे पानी है। पानी कौन है? बोलो, पानी कौन है? पानी कौन है मेरी माँ? पानी भी ईश्वर है। क्या पानी के बिना जीवन है? तो पानी ही तो प्राण है। तो ईश्वर कैसे हैं? इसलिए भगवान का नाम है नारायण। नारायण कहाँ लेटे हैं? नार मतलब जल, जल में जो शयन करें वो नारायण है। इसलिए नारायण क्षीर सागर, जल में है ना, एक जल का सागर है, दूध का सागर है, दही का सागर है, तो भगवान सागर पे विराजमान है। भगवान का एक नाम है निराकार। अभी आपने क्या बोला? निराकार। उसका असली नाम है निराकार। नीर का आकार, नीर मतलब जल, निराकार मतलब नीराकार, नीर आकार मतलब, नीर मतलब होता है जल, पानी। भगवान किस रूप में है? जो हम जल पीते हैं वह जल भी ईश्वर ही है, पेय रूप में है ईश्वर। भगवान शब्द देखिए, बोलो भगवान, बोलो भगवान, भगवान। अब भगवान में कितने अक्षर हैं देखो ध्यान से। भा ग वा, भा ग वा, आ मात्रा लगी है, आ और ना, भा ग वा आ न, 5 हो गए। अब भा से भूमि, बोलो भा से, भा से भूमि, भा। गा से गगन, भाग। वा से वायु, भागवा। आ से अग्नि, ना से नीर, नीर मतलब पानी। भा भूमि,
गा गगन, वा वायु, आ अग्नि, ना नीर। तो पंच तत्व हो गए कि नहीं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब ये पांचों तत्वों को ही तो भगवान कहते हैं। अब बताओ, लोग कहते हैं कि भगवान हमें दिखते नहीं। आप बताओ, क्या ये पांचों चीजें आपको नजर नहीं आती? केवल हवा है जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वरना हवा के सिवा सब तो दिख रहा है। जल दिखता है, आकाश दिखता है, पृथ्वी दिखती है, अग्नि दिखती है। अग्नि कौन है? अग्नि परमात्मा का ही तो स्वरूप है। और हमारा शरीर भी इन पांच चीजों से बना है। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर भी पांच चीजों से निर्मित है कि नहीं? इन पांच चीजों में, हमारे शरीर में ये जो पांच चीजें हैं, परमात्मा का ये पांच स्वरूप ही है। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान प्रकृति के रूप में है। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, ये भूमि का रूप परमात्मा का ही है। अग्नि का रूप परमात्मा ही है, जल का रूप परमात्मा। लोग आपसे हम कहें कि हम ईश्वर के बिना रह ही नहीं सकते। ईश्वर ही तो बना है ये संसार। जैसे माटी ही घड़ा बन जाती है, जैसे सोना ही आभूषण बन जाता है। बोलो हाँ। जैसे कपास, रुई, रुई जानते हैं ना, कपास, कॉटन, वही धागा बन जाती है और वही कपड़े बन जाती है। आप बताओ, ये जो आप लोगों ने कपड़े पहने हैं, ये कपड़े क्या हैं? बोलो। ये कपड़ा भले एक कपड़ा है, रूप रंग कपड़े का अलग दिख रहा है, पर ये मूल में है सब कॉटन, है सब रुई। क्यों? सही है कि गलत है? कपड़ा रुई से तो बना, रुई से बना धागा, धागा को फिर अनेक तरह से डिजाइन किया गया। मूल में तो रुई है। उसी तरह सोना का बना आभूषण कितना भी सुंदर हो, पर वो आभूषण है तो एक गोल्ड ही। उसी प्रकार ये संसार कितना भी सुंदर क्यों ना हो, स्त्री पुरुष कितने भी सुंदर क्यों ना हो, पर मूल में है तो वो पंच तत्व, और वो पंच तत्व है तो ईश्वर ही। तो वो इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी। सब ही ईश्वर है। एक भी चीज आप ऐसी नहीं खोज सकते जो ईश्वर के इतर हो, मतलब ईश्वर के बिना हो। सब ईश्वरमय, सिय राम मैं सब जग जानी। सर्वम खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कहीं सन करहि विरोध। सब में तो ईश्वर है कि नहीं? इसलिए सब में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। और प्रकृति पांच चीजों से मिलकर बनी है, और ये पांचों चीज ईश्वर का ही रूप है। जल को ईश्वर का रूप मानना चाहिए, वायु को ईश्वर का रूप मानना चाहिए, और अग्नि को ईश्वर का रूप मानना चाहिए, पृथ्वी को ईश्वर का, और आकाश को ईश्वर का रूप मानना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि जहां देखो, जिसे देखो, भगवान मैं देखो कि ये ईश्वर ही है। ईश्वर के सिवा तुम्हें कुछ नजर ही ना आए। क्यों? कई बार हम जो देखते हैं ना, हम उतना ही देख पाते हैं जितना दिखता है, लेकिन जब सत्संग करते हैं, आध्यात्म से जुड़ते हैं, तो हमें कुछ और दिखता है। चलो बताओ, आपको क्या दिख रहा है? सब लोग बताओ, क्या दिख रहा है? फूल दिख रहा है, गुलाब दिख रहा है, और ध्यान से देखो, और क्या दिख रहा है आपको? इसमें और भी कुछ है, देखो जरा। और क्या देख सकते हो आप लोग? जरा देख के बताओ क्या है। खुशबू, चलो इसमें खुशबू भी है, खुशबू भी आपने समझ ली। इसमें कलर भी है, रंग, रंग भी आपको दिख रहा होगा। इसमें एक आकृति है, आकृति भी आपको दिख रही है। और देखो ध्यान से, और क्या दिख रहा है? क्या? आकार, ठीक है, इसका आकार साकार है, ये दिख रहा है, ठीक कहा आपने। और क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो। ए मैया देखो जरा, आपको क्या दिख रहा है?
हैं? क्या? ठीक है। और ध्यान से देखो, इसमें एक चीज और दिख रही है, अंदर डॉट बिंदु बिंदु पराग दिख रहा होगा, ठीक है, वो भी ठीक है। और क्या दिख रहा है आपको मैया, लाल मैया? फूल। फूल तो सबको ही दिख रहा है। अब देखो, कली, कली नहीं है ये, खिला हुआ है। कली पहले था, ये कली से ये खिल गया, गुलाब बन गया, ठीक है। कली भी इसके पूर्व में थी ये, ठीक है। और कुछ दिख रहा है? देखो, आप लोगों को जितना दिखता है उससे भी आगे चीजें होती। कई बार हम वो नहीं देख पाते जो देखना है। अब इसमें एक चीज और है जो आप में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन है, हम बताते हैं। सत्संग क्यों करना चाहिए? क्योंकि सत्संग करने से वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिस दृष्टि से सामान्य लोग जो नहीं देख सकते, वो भक्त, वो सत्संगी अपनी उस दृष्टि से देख सकता है। इसलिए सामान्य दृष्टि अलग होती है, और सत्संग के कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना, तो विवेक की आंखें तो इसके बाद ही खुलती हैं। अब इसमें एक चीज और है जो आपको नहीं दिखी, पर वो देखने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, जरा समझो। इस गुलाब में शहद भी है। क्या है? शहद भी है। बोलो है कि नहीं? आप इनकार कर सकते हैं कोई? पर शहद किसे दिख सकती है? मधुमक्खी आएगी, इस पर बैठेगी और इससे रस ग्रहण करेगी, और वो जाके छत्ते पर बैठेगी और सारे पुष्पों के रस से ही तो शहद बनाती है। तो बताइए, गुलाब में हर पुष्प में शहद होती है कि नहीं? बोलो, होती है। क्या हमें और आपको नजर आती है? नजर नहीं आती। इससे यह सिद्ध तो नहीं हुआ कि शहद नहीं है। भाई, शहद को देखने के लिए मधुमक्खी बनना पड़ेगा। शहद को ग्रहण कौन कर सकता है? क्या आप इस गुलाब की शहद ग्रहण कर सकते हैं? क्या हम ग्रहण कर सकते हैं? हम ग्रहण तो नहीं कर सकते, पर हम ये जान सकते हैं कि इसमें एक शहद का भी हिस्सा है, और उसे ग्रहण करने के लिए मधुमक्खी ही चाहिए। इस गुलाब से शहद को मधुमक्खी ही निकाल सकती है। उसी तरह जैसे इस गुलाब में शहद छिपी हुई है, पर निकालेगा कौन? मधुमक्खी। उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा छिपा हुआ है, निकालेगा कौन? कोई भक्त ही निकाल सकता है। जैसे मीरा ने निकाल लिया, जैसे प्रहलाद ने निकाल लिया। प्रहलाद ने तो निकाला ना, इस खंबे में ईश्वर है। एक प्रहार किया खंबे पर हिरण्यकश्यपु ने, निकले कि नहीं? बोलो, निकले। प्रहलाद कोई बने तो हर खंबे से नरसिंह निकलने को तैयार है। मीरा कोई बने तो आज भी गिरधर गोपाल नाचने को तैयार है, आने को तैयार है। नरसी कोई बने तो आज भी मायरा भरने को कृष्ण तैयार है। सुदामा कोई बने तो आज भी पांव धोने को तैयार है। गोपी कोई बने तो आज भी संग नाचने को तैयार है। यशोदा कोई बने तो आज भी तुम्हारा दूध पीने को तैयार है। ग्वाल वाल कोई बने तो आज भी तुम्हारे संग खेलने को तैयार है। अर्जुन कोई बने तो आज भी तुम्हारा रथ चलाने को तैयार है। कमी उस गिरधर गोपाल में नहीं पगले, कमी हम लोगों में हो गई है। हम मधुमक्खी बन ही ना पाए, हम भक्त बन ही ना पाए। जब हम ही नहीं बन पाए तो अब हम कहें जी कि इस गुलाब में तो देखो शहद है ही नहीं। नहीं, आप कहो भगवान कहाँ है तो दिखता क्यों नहीं? पागलपंती की बातें ना करो। लोग कहते हैं ना भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, ये पागल मूर्खता वाली बातें हैं। भाई, शहद दिख रही है क्या? फिर नहीं दिखने से सिद्ध तो नहीं होता कि शहद नहीं है। क्यों जी? बात सही है। मधुमक्खी सारी शहद का संग्रह इन्हीं पुष्पों से तो करती है। बोलो हाँ कि ना? फिर जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारी आंखों के सामने हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज दिखे।
कुछ चीजें नहीं दिखती पर होती हैं। जैसे जैसे माँ का प्यार बच्चों को कई बार नजर नहीं आता, लेकिन माँ का प्यार होता है। क्यों? कई बार बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। कई बार बच्चे शिकायत करते हैं हमारे माँ बाप तो हमसे प्यार नहीं करते। बताओ, इस धरती में ऐसा कोई पिता होगा, ऐसी कोई माँ होगी जो अपनी औलाद से प्रेम ना करे? माँ बाप का प्रेम होता है, पर कई बार बच्चे देख नहीं पाते। कई बार बच्चे क्या कहते हैं माँ बाप से, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? कहते कि नहीं? माँ बाप के प्रेम को, माँ बाप की संपत्ति तो बच्चे देख पाते हैं, माँ बाप की दौलत तो बच्चे देख पाते हैं, पर माँ बाप के प्रेम को बच्चे नहीं देख पाते। माँ बाप के प्रेम को देखने के लिए स्वयं को माँ बाप बनना पड़ता है। जब आप खुद एक पिता बनेंगे तो समझेंगे कि पिता का प्यार क्या होता है। कई बार तो बाप बन करके भी बाप के प्यार को नहीं समझा लोगों ने। लेकिन एक ऑप्शन है कि एक स्त्री जब तक मां नहीं बनती तब तक वो मां के प्रेम को नहीं जान पाती। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो मां बन करके भी मां के प्रेम को नहीं जान पाई, लेकिन कुछ हैं कोई जान गई। दोनों बातें हैं। तो बात तो ये है ना कि आप क्या पाके क्या जान पाए। बात सही है। इसलिए जैसे प्रेम होता है मां का पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह ईश्वर एक प्रेम की तरह है। प्रेम को देखा तो नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। प्रेम को क्या किया जा सकता है? हाँ, और सुनो, ये जो छोटा बच्चा होता है ना, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, ये बच्चा भी प्रेम को जानने लग जाता है। उसे थोड़ा यूं करके डांटो, रोने लग जाएगा, और पुचकारो, प्यार से छाती से लगाओ तो खुश हो जाता है। अभी 1 महीने का है, लेकिन वो भी प्रेम को समझने लग गया। क्यों? बात सही है। तो प्रेम को ना उस बच्चे ने देखा, ना तो प्रेम को आपने। प्रेम कोई आदमी थोड़ी है। प्रेम भाई साहब यहां बैठो, प्रेम कोई आदमी, व्यक्ति नहीं है। प्रेम इस संसार में है कि नहीं? क्या वो व्यक्ति है? क्या वो स्त्री है? ना, प्रेम यूं ही प्रकृति में घुला हुआ है। जैसे गुलाब में खुशबू घुली है, ऐसी प्रकृति में क्या घुला है? प्रेम। उस प्रेम को महसूस करना पड़ता है। उसी तरह परमात्मा भी सृष्टि में घुला हुआ है। जैसे एक माँ बच्चे के प्रेम को महसूस कर लेती है, ऐसे एक भक्त अपने भगवान के प्रेम को महसूस कर लेता है। भगवान भी हमसे बेहद प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ईश्वर की उस ममता को, उस प्रेम को महसूस कर पाते हैं, कुछ लोग ईश्वर के उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाते। इसलिए तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यजो जान निहारा। इसलिए भगवान सृष्टि के कण कण में है, सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रकृति 5 चीजों से मिलकर बनी, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वह पंच तत्व ही ईश्वर है। तो मैं आपसे इतनी प्रार्थना करूं हाथ जोड़कर कि प्रकृति को जब देखो तो परमात्मा के रूप में देखो। माँ को देखो तो भगवान के रूप में देखो कि ये माँ नहीं भगवान है, पिता नहीं भगवान है, पति नहीं भगवान है, बच्चे नहीं भगवान है, नदी नहीं, ईश्वर ही नदी के रूप में, जल के रूप में बहा जा रहा है। अग्नि नहीं, ईश्वर के रूप में ये दाहकत्व प्रकट हो रहा है। ये परमात्मा ही है। बस ऐसा है ना कि आपने गुलाब देखा, हमने शहद देखा, आपने नदी देखी, हमने उस नदी में ही परमात्मा को देख लिया। ये तो अपनी अपनी दृष्टि है, जागी रही भावना जैसी। दुर्योधन ने कृष्ण को देखा पर ग्वाले के रूप में, अर्जुन ने कृष्ण को देखा परमात्मा के रूप में। बताओ, कृष्ण को देखा तो दोनों ने था ना, अर्जुन ने भी देखा और दुर्योधन ने भी देखा, पर दोनों की दृष्टि क्या थी?
अलग थी, ठीक है नहीं? रावण ने राम को देखा और विभीषण ने भी राम को देखा, पर राम वही हैं, पर राम को देखने वाले दो हैं, एक रावण है, एक विभीषण है, एक शबरी है, एक केवट है, एक जटायु है। राम तो वही हैं, लेकिन राम के आगे सबको खड़ा किया जाए, रावण को, विभीषण को, जटायु को, शबरी को, तो सबकी दृष्टि अलग अलग है कि नहीं? तो राम ना बदले, बदली दृष्टि। क्या बदली? बोलो। उसी प्रकार कोई राम को शत्रु के रूप में, रावण तो मानता कि तो जंगल के एक आदमी ग्वाला, ये एक पिता ने निकाल दिया घर से, बनवासी मानता था रावण राम को। ए बनवासी, कहते हैं ना, जब दृष्टि बदलती है तो ही सृष्टि बदलती है, जब तक दृष्टि नहीं बदलती तब तक सृष्टि नहीं बदलती। इसलिए देखने का तरीका बदलो, देखने का नजरिया बदलो, देखने का ढंग बदलो। आप लोग भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन हमारा और आपका देखने का नजरिया अलग अलग है। एक लड़की को, कहते हैं एक संत ने एक सुंदर सी लड़की को देखा, बड़ी खूबसूरत एक स्त्री थी, उसे देखा तो संत जी उस लड़की को देखकर मुस्कुरा पड़े और टुकुर टुकुर उसे देख रहे हैं। किसी लड़के ने कहा, वाह बाबा जी, आज तो आपका भी दिल आ गया इस लड़की में, आज तो आपका भी मन लग गया ना। तब उस साधु ने कहा कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। कि जिस परमात्मा ने सुंदर स्त्री को बनाया है, वो परमात्मा कितना सुंदर होगा। तुम स्त्री की सुंदरता देखते रहे, हम स्त्री को बनाने वाले की सुंदरता पर चले गए। बस यही अंतर है संसार की दृष्टि का और संत की दृष्टि का, यही तो अंतर है कि आप देखते हैं कि स्त्रियां कितनी सुंदर है, आप देखते हैं पुरुष कितने सुंदर हैं, प्रकृति कितनी सुंदर है, पर संत देखता है कि प्रकृति को बनाने वाला कितना सुंदर है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना। सबका अपना अपना नजरिया है। संसार जस का तस है मेरी माँ। सतयुग में भी संसार ऐसा ही था, त्रेता में भी संसार ऐसा ही था, द्वापर में भी संसार ऐसा ही था, कलयुग में भी संसार ऐसा ही है। बदला है तो सिर्फ नजरिया बदला है। सतयुग के लोगों का नजरिया अलग था संसार को देखने का, द्वापर के लोगों का नजरिया अलग था संसार को देखने का, कलयुग के लोगों का संसार को देखने का नजरिया अलग है। बदलाव कहाँ हुआ है? सिर्फ नजरों में। बात समझ में आई? नजरिए का बदलाव है। एक कुम्हार था, वो कुम्हार चिलम बना रहा था, चिलम गांजा पीने की। एक संत ने कहा, कुम्हार चिलम क्या बनाता है? घड़ा बना। कुम्हार ने घड़ा बनाए, सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा। एक संत जी ने घड़े को खरीदा, पानी भरा, और कोई मुसाफिर प्यासा आया, ठंडा पानी पिलाया। उसने कहा, वाह महात्मा जी, ये शीतल जल पी करके आनंद आ गया। तब उस माटी से आवाज आई, ऐ कुम्हार, तेरे विचार बदले थे, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि तूने चिलम बनाने के लिए मुझे उठाया था, लेकिन किसी संत के कहने से तूने घड़ा बनाया। वही मिट्टी है, उसी मिट्टी की चिलम भी बनाई जाती है और उसी मिट्टी की घड़ा भी बनाया जाता है। कुम्हार, यदि तू मुझे चिलम बना देता तो मैं भी जलती, औरों को भी जलाती, जो पीता वो भी तो जलता, मैं भी जलती, औरों को भी जलाती, पर तूने मेरे को घड़ा बना दिया। मैं भी ठंडी हूँ, मैं भी ठंडा हूँ, जो इस ठंडे जल को पीता है वह भी ठंडक को, शीतलता को प्राप्त कर रहा है। कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी तो जिंदगी बदल गई। कुम्हार ने विचार बदले कि चिलम नहीं घड़ा बनाऊं। केवल ये विचार बदलने से उस माटी की तो जिंदगी बदल गई।
बस जिंदगी कई बार कुछ शब्द होते हैं साहब, वो जिंदगी बदल देते हैं। भागवत जी के प्रत्येक शब्द आप यही मानो कि प्रत्येक शब्द जिंदगी बदलने वाले शब्द हैं, जीवन को बदलने वाले शब्द हैं। जीवन को बदलना है तो भागवत सुनिए। परिवर्तन चाहते हो, भागवत सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सत्य है, प्रकाश स्वरूप और सतचित आनंद, आनंद के सागर है। भगवान में क्या है? आनंद है। पत्नी में क्या है? सुख है। पुत्र में क्या है? सुख है। खाने में क्या है? सुख है। संसार में क्या है? सुख है। लेकिन भगवान में क्या है? आनंद है। जहां से सुख मिलता है वहां से दुख भी मिलता है। पत्नी कितना भी सुख दे आपको, लेकिन वही पत्नी आपको दुख भी देती है। पुत्र कितना भी सुख दे आपको, पर पुत्र आपको दुख भी देता है। जहां से सुख आएगा वहां से दुख भी जरूर आएगा। आपका पति आपको बहुत सुख देता है, लेकिन एक बार एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारी पति पत्नी की जोड़ी, दो में से एक को भगवान बुलाएंगे और जाना पड़ेगा। हाँ या ना? कभी पत्नी पहले जाती है, कभी पति पहले जाता है, लेकिन ये प्रकृति की व्यवस्था है कि एक को तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, पति ने आपको बहुत सुख दिया, पत्नी ने आपको बहुत सुख दिया, पर जब पत्नी चली गई आपको छोड़कर बुढ़ापे में, तो आपको दुख भी तो मिल रहा है उसके जाने का। तो जहां से सुख था वहीं से क्या है? दुख है। बेटा बहुत सुख देता है, लेकिन जब बेटा आपकी नहीं मानता और आपको छोड़ के पत्नी को लेकर न्यारा हो जाता है, मीन्स चला जाता है, तो दुख देता है कि नहीं? तो जहां से सुख था वहीं से क्या होगा? दुख। ये प्रकृति का नियम है। जहां से सुख मिला है वहीं से दुख। शरीर आपका बहुत सुख देता है, बड़े डोले सोले हैं, लेकिन यही शरीर एक दिन आपको बुढ़ापे में कमर का, घुटनों का, हाथ का, सिर का दर्द दे करके, आपको यही शरीर जिसने आपको बड़ा सुख दिया, यही शरीर बुढ़ापे में आपको दुख देगा।